हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं निधि राणा फ्रॉम कॉमर्स वाली से। मैं आज आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी मेथड के थ्रू मैं आज आपको ये मेथड समझाऊंगी कि किस तरीके से हम बिल्कुल सिंपल तरीके से जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करते हैं। हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री जैसे होता है, जब भी कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कैपिटल की नीड होती है। तो सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी किसी भी बिजनेस के लिए क्या होती है? कैपिटल इंट्रोडक्शन। अब हम कैपिटल इंट्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं? बहुत सारे तरीके से करते हैं। कोई कैश से, कैपिटल से, कुछ एसेट्स ला के भी करते हैं। यहाँ मैं आपको पहले कैश और बैंक के थ्रू बताऊंगी किस तरीके से एंट्रीज बनती हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा किससे? ओनली कैश से। कितने? 1 लाख का कैश राम ने बिजनेस में लगाया। तो यहाँ हम देखेंगे राम देखो, आपको जैसे मैंने आपको पीछे वीडियोस में बता रखा है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में। तो राम क्या है? रिलेट कर रहा है, एक पर्सन से रिलेटेड कर रहा है। तो ये राम क्या होगा? एक पर्सनल अकाउंट हो गया। और राम जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो राम बिजनेस को क्या दे रहा है? कैश दे रहा है। तो राम कौन हो गया? गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? क्रेडिट, जो गिवर होता है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट। ऐसे ही आगे हम आते हैं कैश। कैश क्या होती है? हमारी एसेट्स होती है। और एसेट्स हमारी किस में जाते हैं? रियल अकाउंट में जाते हैं। और बिजनेस के पास, जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो बिजनेस के पास कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। तो व्हाट कम्स इन, जो चीज़ हमारे पास आती है, एसेट्स हमारे पास आती है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ऐसे ही हम जर्नल एंट्रीज में बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट वही, डेबिट पर्टिकुलर, LF अमाउंट। यहाँ पे डेबिट अमाउंट डालते हैं, यहाँ पे क्रेडिट साइड की अमाउंट डालते हैं। तो अब हमें पता है हमारी जो चीज़ हमारे पास आती है तो हमने क्या करना है? डेबिट। व्हाट कम्स इन डेबिट। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। और राम हमारी कैपिटल लेके आया तो टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख इन डेबिट साइड और 1 लाख इन क्रेडिट साइड। और ये नीचे नरेशन है। नरेशन हमेशा कंपलसरी होती है जर्नल एंट्रीज में, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। इसमें ये बताते हैं हमने क्या करा। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। हमने 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट करा। सेकेंड जर्नल एंट्रीज हम है बैंक। इन केस ऑफ बैंक, कैपिटल इंट्रोड्यूस। अमन स्टार्टेड बिजनेस बाय बैंक या बाय चेक ऑफ ₹50,000। अमन ने बिजनेस स्टार्ट करा किससे? चेक से। चेक मीन्स वो 50,000 का उसने बैंक बिजनेस में चेक लगाया। तो वही अमन यहाँ पे हमारा क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। और पर्सनल अकाउंट में अमन ने बिजनेस को क्या दिया? एक 50,000 का चेक दिया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो वो क्रेडिट हो गया। देनदार कौन होता है? क्रेडिट होता है। और हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? क्रेडिट द गिवर। इधर चेक, चेक हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट क्या करेंगे? डेबिट क्या होता है? द रिसीवर। तो यहाँ पे बैंक हमारा रिसीवर हो गया और अमन हमारा गिवर हो गया। तो हमने जनरल एंट्रीज में बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, अमन कैपिटल लेके आया तो टू कैपिटल 50,000। वही बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय बैंक, जो कैपिटल आई है वो बैंक के थ्रू आई है। थर्ड एंट्री है जब बिजनेस हमने कैश और बैंक दोनों का साथ में स्टार्ट करा है। अभी लास्ट दोनों एंट्री में मैंने आपको बताया जब सिंपल हमने कैश के साथ स्टार्ट करा। नेक्स्ट एंट्री में बताया सिंपल हमने बैंक के साथ स्टार्ट करा। अब थर्ड है हमारी जिसे हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, जहाँ पे कैश बैंक दोनों आते हैं। कल भी मैंने बताया था कंपाउंड एंट्रीज हमारी वो एंट्री होती हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा अमाउंट डेबिट या एक से ज़्यादा अमाउंट हमारा क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड 50,000 बाय चेक। मोहन ने बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश में लगाया, 50,000 चेक से लगा है। तो यहाँ पे हमारा मोहन कैपिटल हो गई क्योंकि उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। और मोहन हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट में मोहन ने पैसा दिया है तो मोहन गिवर है। तो पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, जो गिवर होता है उसे रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? हम क्रेडिट। सेकंड कैश आया है ये हमारा बिजनेस में, तो कैश हमारा रियल अकाउंट है और कैश बिजनेस के पास आया है तो रिसीव हुआ है तो हम डेबिट करेंगे व्हाट कम्स इन। तो कैश हमारे यहाँ पे डेबिट होगा। नेक्स्ट बैंक भी बिजनेस के पास आया है, बैंक भी पर्सनल अकाउंट के अंदर जाता है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? द रिसीवर। तो डेबिट करेंगे हम बैंक को। तो हमारी जर्नल एंट्री जो आएगी बन के वो आएगी कैश अकाउंट डेबिट,
बैंक अकाउंट डेबिट, और किस फॉर्म में, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो हमारी इंट्रोड्यूस होती है वो कैपिटल होती है, तो हमारी टू कैपिटल। 1,00,000 की हमारा कैश है, 50,000 की हमारी बैंक है, टोटल 1,50,000 बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुए हैं। बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश एंड बाय बैंक, कैश और बैंक के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट करा है, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा एंट्री हमारी डेबिट या क्रेडिट होती हैं, तो वो हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाई जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है फोर्थ एंट्री में आपको बताऊंगी डिपॉजिटेड ₹20,000 इन बैंक। हमने बैंक में 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट करे हैं बिजनेस ने। तो यहाँ पे हमारे दो अकाउंट आ रहे हैं, डिपॉजिट मीन्स कैश दिया है, एक कैश आ रहा है और एक बैंक आ रहा है। कैश हमारी रियल अकाउंट हो रही है, और हमारे पास से कैश क्या हो रहा है, जब हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे बिजनेस के पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो हमारे पास से जो चीज़ जाती है, जो एसेट जाती है, तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्रेडिट क्या होता है, व्हाट गोज आउट, हमारे पास से कैश गया तो वो क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है और बैंक के पास 20,000 रिसीव हुआ है, तो बैंक रिसीवर होगा, तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट करते हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री बन के आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ₹20,000 बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, क्योंकि हमने बैंक में 20,000 का कैश डिपॉजिट किया है, तो कैश हमारे पास से गया, इसीलिए हमने कैश को क्रेडिट करा, और बैंक के पास रिसीव हुआ, इसलिए बैंक हमारा अकाउंट डेबिट हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 इन कैश। हमने कैश में 10,000 के गुड्स परचेज किए, तो परचेज हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हमारे किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, और हमारे पास गुड्स आया। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, जो भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ हमारा परचेज एक्सपेंस है, तो परचेज को हम क्या करेंगे, डेबिट। नेक्स्ट हमारा कैश आया है, कैश रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का, अब हमने कोई चीज़ परचेज की, गुड्स परचेज किया, तो बिजनेस के पास से कैश गया, तो व्हाट गोज आउट क्या करते हैं हम, क्रेडिट। कैश हमारे, कैश रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, जो भी चीज़ जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो सो हमारी जर्नल एंट्री बन के आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 के कंपनी ने गुड्स खरीदे थे, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, हमने कैश में खरीदे हैं। तो ये हमारी 5 जर्नल एंट्रीज हैं जो मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाई हैं। राधे राधे।